नमस्कार। सर्वभारतीय मेडिकल टेस्ट परीक्षा चलित वर्ष ओडिशार 19 जन मेधावी छात्र जिंदगी फाउंडेशन तरफ शिक्षा पाई एथरक कृतकार्य होती। जिंदगी फाउंडेशन 2017 मसीह आज पर्यंत ओडिशा रे मेधावी एवं गरीब पिलामानकु ए शिक्षा दे आउछि संपूर्ण मागणार। दर्शक बंधु सारा राज्य में बर्तमान चर्चा है जिंदगी फाउंडेशन को लेकिन वास्तविक जिंदगी फाउंडेशन पक्षर से मनीष जनक किए से आउ किए नुहति से होती अजय बहादुर सिंह जे आज आम सहित अच्छा जिंदगी फाउंडेशन मुख्य एवं किभली भाव में ओडिशार ग्रामांचल में बास करुवा गरीब मेधावी पिलामानकु मेडिकल भली एक सब व्ययबहुल शिक्षापी योग्य कराउछंती तांकु आमे पाइछन तांक सहित आमे आलोचना करिया। मु स्वागत करुछि आपको स्वागत है अजय बहादुर जी जे दिस ईयर 19 students out of 19 have qualified for this NEET examinations. So this is a good news for we all the people. Congratulations. What's your opinion? Thank you so much. सब ये महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा है। मैं तो ये कहूँगा कि मेरा उड़ीसा आना भी उन्हीं के कृपा से ही संभव हो पाया। ठीक है। और मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा क्योंकि उड़ीसा के लोगों को ये जानना जरूरी है कि मैं पहले उड़ीसा को जानता नहीं था, मतलब जानता था, सुनता था नाम, लेकिन कभी उड़ीसा आया नहीं। ना ही मेरे यहाँ पर कोई सगे संबंधी है, ना कोई दोस्त है। बट पता नहीं एक ब्रेक जर्नी में मैं यहाँ आया था। मुझे नहीं मालूम था कि वो एक ब्रेक जर्नी मेरे पूरे जिंदगी की जर्नी हो जाएगी। बट कुछ ऐसा ही लगा कि महाप्रभु जगन्नाथ के पास जब मैं 2004 नवंबर को दर्शन किया और मैं यहाँ से गया तो मुझे लग रहा था कि कुछ चीजें खींच करके मुझे वापस ला रही है। और आप बिलीव नहीं करेंगे ये कि 1 महीने के अंदर में मैं यहाँ पर आ गया। कैसे आया, क्या आया, एक पूरी तरीके से करिश्मा है। क्योंकि लोग वहीं जाया करते हैं जहाँ पर उनके कोई सूत्र होते हैं, कोई लोग होते हैं, बट यहाँ मेरे पास कोई लोग नहीं था। कोई नहीं। बट आज मुझे खुशी है कि पूरे उड़ीसा के लोग मेरे साथ। ठीक है। तो आप देखा है तो सारी उड़ीसा में आपकी चर्चा है जो जिंदगी फाउंडेशन का, अजय बहादुर का। आप जैसे बहादुर काम किया एवं इससे 19 बच्चों का अभी जो मेडिकल में क्वालिफाई किया, ऐसी सोच आपका बीच में कब कैसे आया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि जब कोई आदमी किसी परिस्थिति से गुजरता है तो उसको हमेशा याद आती है और वो दूसरों को मना करता है कि देखो ये चीज हो सकता है, या तो उसको सहायता करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं कुछ अच्छे परिवार में जन्म लिया था। मेरे पिता इंजीनियर थे, बट मेरी सिस्टर की शादी हो जाती है, एक अच्छे इंजीनियर लड़के से हो जाती है। मुझे भी अब मेरे पिता डॉक्टर बनाने के लिए वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में बिहार में, पटना में एडमिशन करा देते थे। बट दुर्भाग्यवश पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी किडनी खराब होने की वजह से मेरी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। ठीक। एक ही आदमी थे वो अर्न करने वाले। जब उनकी इलाज के लिए सब कुछ बेचने पड़े, चाहे जेवर आभूषण, इवन जमीन जायदाद भी बेचने पड़े। यहाँ तक हालात हुआ कि हमने अपनी जो जिस घर में रहते थे उस आधे घर को भी गिरवी में डाला और किसी तरीके से उनका ट्रांसप्लांट करा पाया। लेकिन उनकी दवा इतनी महंगी थी कि उनका सैलरी का जस्ट डबल हो जाता था। अब तो उस रास्ते से भी कोई नहीं गुजरता था जिस रास्ते में हमारा घर हुआ करता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि माँ बेटी तो पैसे मांगे। मेरे पास जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो मैं देवघर के श्रावणी मेले में, ठीक है, एक चाय और शरबत की दुकान से अपने कैरियर की शुरुआत करी। और इसके बाद मैं वो तमाम काम करता रहा जहां से मैं पैसे कमा पाऊँ। चाहे घर घर जा जा करके सोडा मेकर मशीन बेचा, शादी ब्याह में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करने लगा, दशहरा पूजा का पंडाल में मैं सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई करने लगा, बेचने लगा, घर घर ट्यूशन पढ़ाने लगा। मतलब वो तमाम काम किया। बस एक ही जुनून था कि अपने पिता को बचाना है। तो +2 पास करने के बाद ही मेरी पढ़ाई छूट जाती और मैं इन सारे कामों में लग जाता। अच्छा। और बहुत दिनों के बाद, 3-4 साल के बाद पिता बोले कि भाई कुछ भी करने के लिए बेटा ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। तब जाकर के मैं 3 साल के बाद ग्रेजुएशन किया। और तब इस तरीके से फिर धीरे धीरे मैं होम ट्यूशन से ग्रुप ट्यूशन से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह खोला। और एक बार इत्तेफाक है कि ये जो प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया, पूरी मंदिर से मैं दर्शन करके निकल रहा था। मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची माला बद्धी बेच रही है और वो जो रुई होता है दीप वाला,
तो बोला कि अंकल ये ले लो। मैंने कहा नहीं चाहिए। तो अंकल ले लो, यदि ये ले लोगे तो मैं खाना खाने चली जाऊंगी। अच्छा, और फिर तो ये बात आपको ज़्यादा इम्प्रेस किया? ये मुझे याद दिलाया। तो आपका जो मेरी बचपन की याद दिलाई कि किसी जमाने में मैं पैसों के अभाव में अच्छा, नहीं वो तो पढ़ा सही था। चीज़ है। आपने देखा फिर जगन्नाथ मंदिर के सामने। जी। ठीक है। तब फिर मैंने उसी समय घर तो वापस आ गया। वो लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी और वो लड़की की जो प्यास था, भूख था, वो देख करके मैं तंग हो गया। और जब उसके बारे में जाना तो उसने बोला कि अंकल कई एक रात तो मैं भूखे सोती थी, लेकिन इतने रात भूखे सोने के बावजूद भी डॉक्टर बनाने की भूख और भी पाल रखी थी। ठीक है। मुझे लगा इस भूख को खत्म करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए और मैंने उसी बात रियली बहुत तो वो आपका जो याद है ना, जो बचपन की याद है, वो जगन्नाथ मंदिर के सामने जो रियली वेरी इम्प्रेसिव। तो अजय जी, जो आप वो जो जिंदगी फाउंडेशन 2017 में हमारा पास में जो आपका रिकॉर्ड है 2017 में, तो आपका आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 18 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20 इन 2018, आउट ऑफ 14 एंड दिस ईयर 2019 बैच में 19 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया। तो ये तो एकदम बहुत बात है। अभी तो उड़ीसा में एक बच्चे तो ऑल इंडिया टॉपर हुआ, आपका जैसे बात अभी चर्चा है, कैसे सिलेक्शन किया था? वो बच्चे को कैसे ढूंढता है आपने? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअल में सबसे टफ तो है कि आप नीडी लोगों तक पहुंच कैसे सकते हैं। राइट। जब मैंने 2020 में स्टार्ट किया था तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई थी। और कुछ वैसे बच्चे भी थे जिसको जरूरत नहीं था पढ़ाने का, दे वेयर कैपेबल, लेकिन उसको भी उसकी हालात को देख करके मैंने पढ़ाया। लेकिन 2014 के 18-19 में मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। इवन कि 19 में बहुत ज़्यादा अलर्ट हुआ कि नहीं, जिसे ज़रूरत है पूरी तरीके से उन्हीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तब मैं जा करके हर बच्चे को के बारे में पता करता हूँ, फिर सिलेक्शन करने के बाद टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट के बाद हम उसके घर पर भेजते हैं। घर की हालात को देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कौन सा बच्चा हमारा इसमें लेना चाहिए या नहीं। अजय जी, वो जो बच्चे को आप बीच में 20 का बीच में जो स्टूडेंट्स आए थे, विद इन 20 स्टूडेंट्स, उस सबको कैसे पढ़ाते? आपका फैकल्टी मेंबर कौन है? उसका रहना, खाना पीना, वो सब क्या है? देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि जब बच्चे आते हैं तो सुदूर इलाके से, चाहे कोरापुट से भी बच्चे आ रहे हैं, कांटामांझी से भी बच्चे आ रहे हैं, संबलपुर से आ रहे हैं, अंगुल से आ रहे हैं, तो ये सब बच्चे ना इतने डरे हुए रहते हैं कि इनके अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। तो पहला इनिशियल जो 1 से 2 महीना तो इसको कॉन्फिडेंट बनाने, आपको कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना है। बिल्कुल। और मैंने इसी इन लोगों के कॉन्फिडेंट बिल्डअप करते करते मैं इतना ट्रेंड हो गया कि मैंने एक सबके लिए प्रोग्राम कर दिया, जीत जिंदगी। राइट। जिंदगी को जीतने के लिए जीत जिंदगी करके आप तो खुद ही तो उसका एग्जाम्पल है। तो उसके बाद मैंने मैं इन बच्चों को पूरा एकदम कॉन्फिडेंस भर देता कि तुमसे ज्यादा ताकतवर और तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है कोई नहीं। आप सब जरूरत जो है उस काम को तुमको करना, जिस चीज की जरूरत है वो मैं दूंगा। तो उसको इतना कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि वो अब लगता है कि सचमुच मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। और उसके अंदर में एक हैबिट डाल देते हैं कि वो 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा पढ़ाई के अलावा और कुछ उसको दुनिया से मतलब ही नहीं रहता है। तब जो 3 महीने के बाद उसमें जो बड़ा चेंजेस आता है वो चमत्कार। अजय जी, एक बात आपको, एक वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन, आपका बच्चे कितना मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2017 से 19 आप लगभग 50 से 60 बच्चों को खुद बच्चे समझ कर आपको मेडिकल में डॉक्टर बना दिया। वो फीलिंग्स आपको कैसा लगता है? कहता ना कि जिंदगी में जीतना तो सभी चाहते हैं, पर किसी की जिंदगी जीतना हर किसी के बस की बात नहीं। राइट। जब हमारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, हजारों लाखों जिंदगी, सबसे प्राउड मोमेंट है। तो मैं तो आज बहुत खुशनसीब हूँ। यदि मैं डॉक्टर बनता तो केवल हजारों लोगों की जिंदगी बचा पाता। आज मेरे सैकड़ों बच्चे डॉक्टर बनेंगे और लाखों करोड़ों बच्चों की लोगों की जिंदगी बचा पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी खुशी अंदर में होती है। मुझे आज गम नहीं है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। मुझे आज वो भी गम नहीं है कि मतलब पिता का सपना पूरा नहीं हुआ। नहीं, पिता का सपना शायद इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि आज सैकड़ों बच्चे हमारे डॉक्टर बने। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी प्रोग्राम के तहत मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज बुला करके डॉक्टरेट की उपाधि भी दे देती है, ऑनरी डॉक्टरेट बना देता है। मैं डॉक्टर अजय बहादुर सिंह लिखने लगता हूँ, लेकिन 3-4 दिन के अंदर मेरे अंदर में ऐसी बातें आती कि नहीं, अभी नहीं लिखना, मेरा कोई जब तक 100 बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाएंगे तब तक ये भी नहीं। वेरी तो ये जो एक
अंदर से आती ना खुशी कि हमें आज किसी भी चीजों की जरूरत नहीं है। आज बच्चे उस हालात के बच्चे जब डॉक्टर बन जाते हैं, मतलब वो केवल डॉक्टर बनते नहीं है, एक रियल डॉक्टर, एक समाज सेवक भी बनते हैं। और मैं पूरी दावा के साथ कह सकता हूँ कि हर मेरे बच्चे बोलेंगे कि मुझे सेवा करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं डॉक्टर तुम्हें बनाया हूँ, ये मत सोचना कि मैं तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं लूंगा, मैं जीवन भर गुरु दक्षिणा लूंगा। लेकिन क्या गुरु दक्षिणा होगा कि आज मैंने आपका पॉकेट देख करके नहीं पढ़ाया है, कल यदि किसी के पॉकेट में पैसा नहीं होगा बट वो इलाज उसका जरूर करना, यही मेरा गुरु दक्षिणा होगा। रियली बच्चे हाँ अजय जी, वो तो बहुत अच्छी बात है, आप बच्चे को जो मोरल टीचिंग्स दिया था। अभी एक चर्चा चलता है तो बिहार में सुपर 30, अभी उड़ीसा में सुपर 20, आप जैसे अजय जी का वो का फ्यूचर का क्या प्लान है? नहीं, मैंने कोई 30, 40, 50, 20 नहीं रखा है। मैं इसको कोई लिमिट नहीं रखा है। जैसे आपने 20 था, फिर 14 हो गया, फिर 19 हो गया, हो सकता है इस बार 25 हो जाए, 30 हो जाए। आपका जितना अच्छे बच्चे आएंगे तो जो जितना बच्चे आएंगे और जितनी मेरी कैपेसिटी होगी, क्योंकि मैं इस पर कोई डोनेशन नहीं लेता, तो जो मैं अर्न करूंगा उसी से मैं बच्चे का रहने का, आपका कैपेसिटी के बीच में, राइट, के हिसाब से मैं करूंगा। इसलिए मैंने कोई नंबर लिमिट नहीं किया है। और निश्चित रूप से आनंद कुमार हमारे अच्छे मित्र हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको। और किसी जमाने में हम लोग 2 रोड बने, हमारी और उनके बीच में एक रोड का ही गैप होता था। हम लोग दोनों जब कैरियर की शुरुआत किया था पटना, राइट। तो अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा हूँ। और मेरे से वो छोटे हैं लेकिन मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ। अभी उड़ीसा का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक आपको फेलिसिटेट किया, आपका बच्चे को, आपको भी बहुत तारीफ किया। अभी उड़ीसा में सारी आपका चर्चा है, क्या आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखिए, मेरा काम करना है, लोगों का अपना जो काम है वो करेंगे। बस मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ जगन्नाथ महाप्रभु से कि मुझे जो काम मैं नहीं कर पाया था, समाज में बहुत सारे लोगों को ऐसा काम करा करके, ऐसा डॉक्टर बना करके, एक रियल डॉक्टर जो जिसको हम लोग कहते हैं ना सेकंड गॉड है, राइट, ऐसा बनाने में, कुछ डॉक्टर्स को भी बनाने में हम सफल हो जाएंगे तो शायद समाज में एक बड़ी चेंजेस आएगी, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ऐसा मेरा सोच है। और इसी बदलाव के लिए मैं पूरी तरीके से जद्दोजहद। हाँ अजय जी, आपका जो ये प्रोग्राम सब चलता है तो आपका फंडिंग कैसे है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं पैसों के लिए बहुत मोहताज था। मैं वो तमाम काम करता रहा। मैंने ग्रुप ट्यूशन किया, ग्रुप ट्यूशन के बाद कोचिंग में कन्वर्ट कर लिया। और फिर जब मैं उड़ीसा आया तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर जो +2 की पढ़ाई है वो मैक्सिमम उस टाइम में बच्चे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाते थे, और नहीं तो प्राइवेट कॉलेज उस लेवल का नहीं था। जो भी था CBSE या ICSE स्कूल वगैरह थे। तो मैंने जितने भी पैसे अर्न किया था वो सबको लगा करके मैंने यहाँ पर एक +2 का स्कूल बनाया, अद्यंत हायर सेकेंडरी स्कूल। और उस स्कूल में भी मैं 50 बच्चे को रहने, खाने, पीने, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था मुफ्त में किया था। और वहाँ की रिजल्ट भी बहुत अच्छी आती है। शायद आपको पता होगा कि इस बार भी हाईएस्ट रिजल्ट जो है वो मैंने 90% एंड अबव अद्यंत +2 साइंस कॉलेज का ही आया है। तो वहाँ से जो पैसे हमारे पास अर्निंग होता है, उन सारे पैसों से मैं इनका भी फंडिंग करता हूँ। अच्छा अजय जी, आपका तो जिंदगी फाउंडेशन अभी इट्स नॉट लिमिटेड विद इन उड़ीसा और इंडिया, इट इज़ इंटरनेशनल, इट वाज आल्सो फेम। तो आपके प्लान क्या है? आपका कुछ डोनेशन वगैरह वो सब मिलने का कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन है आपका? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लोगों की निगाहें इस पर रहती है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं जिंदगी फाउंडेशन में पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने, रहने, खाने पीने के लिए बच्चों का कोई डोनेशन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमारे बच्चों की हालात इतनी बुरी होती है कि हमारे यहाँ से पढ़ने के बाद जब मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन में उनको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। 30,000 रुपया के आसपास लगता है, माने मेडिकल कॉलेज का फीस होता है, कॉलेज का फीस है, और 35-40 हज़ार रुपया के आसपास रहता है खाने का, रहने खाने पीने जी। तो 60-65 हज़ार रुपए के साल का ही खर्चा होता है। बट वो हालात भी नहीं है वो उसका पे कर पाए। मैं बताना चाहूंगा कि एक पेरेंट्स जो पूरी के में माला बद्दी बेचते हैं, उनकी बच्ची जब कंप्लीट कर जाती है और सुना कि 30,000 रुपया साल का लगेगा, वो अपना घर छोड़ के भाग गया। राइट। 4 दिन उसको ढूंढने में लगा कि वो बोला मैं लाऊंगा कहाँ से पैसे।
तो ये जब हालात मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, शायद मेरी जर्नी यहाँ तक खत्म नहीं होती अच्छा। है। लेकिन तब ईश्वर की कृपा, जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा कि लोग मेरे पास बहुत जुड़ने लगे। Right. तब मैं उनको बताया कि नहीं, जिंदगी फाउंडेशन तो कोई पैसा नहीं लेती, लेकिन यदि जो यहाँ से compete कर जाते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हाँ। यदि आप उनको अडॉप्ट कर लें 5 Right. साल के लिए, हाँ। इंडिविजुअल जितना खर्चा लगेगा वो देंगे। तो वो आप उनको दे दें। तो ये इससे क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने कैलिफोर्निया से भी आकर के, यूएसए से लोग आए। अच्छा। और उन लोगों ने पिछले बार लोगों को लैपटॉप दिया, उनको 5 साल का पूरा खर्चा को ले लिया। तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और इस बार भी लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि मेरे सारे बच्चे का वो अच्छे से पढ़ ले, इस लेवल तक आ गए हैं। तो ये कुछ 1000 रुपया के लिए और 2-4 लाख रुपया के लिए उनकी मेडिकल की पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो जितने भी लोग चाहते हैं तो उन बच्चों को अडॉप्ट कर ले, शायद उनके जिंदगी के लिए भी एक बहुत ही बड़ा सुकून भी मिलेगा और सहारा भी मिलेगा। राइट। तो ये मैं और मैं नेक्स्ट एग्जाम भी लेने जा रहा हूँ 10 तारीख को, 30 तारीख को और 10 तारीख को नया बैच के लिए। तो कोई भी बच्चे जो गरीब बच्चे हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर है 7008003000। ठीक है। इसमें कांटेक्ट करके वो आ सकते हैं। आपका जो बच्चे का जो टेस्ट किया था अभी, जो अगले दिन में जो टेस्ट के लिए जो आप शेड्यूल किया था, क्या एग्जाम का प्रोसीजर क्या है? हाँ, ये इसमें बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना जरूरी है और +2 पास करने वाले बच्चे को ही हम लोग लेते हैं। कोई मार्क है +2 में इतना परसेंटेज? खास मार्क्स नहीं, हम अपना जो टेस्ट देते हैं उसमें उसको क्वालिफाई करना चाहिए। वो 60% लाए या 90% लाए, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। राइट। और पहला तो क्राइटेरिया है कि उसको सेलेक्ट होना चाहिए और दूसरा क्राइटेरिया है कि सचमुच वो डिजर्व करता है। वो घर बहुत पुअर है या वो मेरिटियस है, उसका साथ भी उसका फाइनेंशियली सिचुएशन का आपको वो दोनों का आप बराबर सबको देख करके वो बिल्कुल घर में भेजता हूँ लोगों को, वहाँ का फोटो लेता हूँ और पूरा उसका बायोडाटा लेता हूँ। फिर घर में भेज करके उसका फोटो और सारे सिचुएशंस को आसपास से भी पता करता हूँ। जब लोग इसमें ओके हो जाते हैं तब राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। मेनी थैंक्स टू मिस्टर अजय बहादुर सिंह, आपका जिंदगी फाउंडेशन का जो हेड है। दर्शक बंधु आपण देखुले आम सहित जिंदगी फाउंडेशन मुख्य अजय बहादुर सिंह थे। 19 जन पिलांकु मेधावी गरीब पिलामानकु डाक्तरी विद्यारे पारंगम करी डाक्तर करिवार जो निशा गत 3 वर्ष धरी लगातार भाव में करुँच सारा ओडिशा कहीं सारा देश में बर्तमान प्रचार प्रसार होची। एनएनएस ओडिया तरफ स्वतंत्र कार्यक्रम ये आम करुशार पूरपल्ली में मेधावी गरीब पिला जदि कहीं भी इच्छा करूँ डाक्तर हाँपाई तान अजय बहादुर सिंह सहित जोगाजोग रखुँ। एवं जदि सेतिके आत्मविश्वास थाए एवं से प्रकार स्थिति थाए जदि नजर से ही जदि उपयुक्त हूँ निश्चित भाव से भी भविष्य डाक्तरी पेरो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम रखुँ। नमस्कार।